हो जाए, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे, प्रार्थना करे, विश्वास करे, भरोसा करे और सुसमाचार को ध्यान से सुने, वचनों के ऊपर ध्यान दे, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ सत्संग करे। हम परमेश्वर के पवित्र महिमा में जीवित और अनुग्रहकारी नाम को ऊंचा उठाए, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दे। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। विनती आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वास्तविक संग्रहता में आज का दिन सोमवार दिनांक 21 मार्च, हमारा आज का प्रार्थना का जो विषय है वो है रेमा को बोलो। रेमा मतलब परमेश्वर के जिन वचनों के अंदर से चंगाई की सामर्थ्य निकलती है, जीवन की सामर्थ्य निकलती है और मनुष्यों के शरीरों को चंगाई और शांति प्रदान करती और चमत्कार करती है, वो है रेमा, जीवनदा एक शब्द की सामर्थ्य। हमारा आज का प्रार्थना का जो मूल विषय है, रेमा को बोलो। परमेश्वर का वचन इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वचन 3 में वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है, हमारा प्रार्थना का विषय, आज का जो प्रार्थना का जो विषय है वो है इब्रानी 11 वचन 3। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको ये बात सिखाता है कि जो चीज़ आप देखते हो वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है। कि जैसे आपने मोबाइल को देखा और मोबाइल बन गया, वो देखकर नहीं बना, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में संत पौलुस कहता है, विश्वासी से हम जान जाते हैं, विश्वासी से हम समझ जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। परमेश्वर का वचन हमको इस बात के लिए समझा देता है, सचेत कर देता है, समझ की आंखों को खोलता है कि विश्वास के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के पवित्र और शाश्वत वचन जिसमें रेमा है। यदि रेमा नहीं होता तो प्रभु ने कहा आकाश हो, तो आकाश अस्तित्व में नहीं आता। रेमा में परमेश्वर की प्रज्ञा, परमेश्वर का विवेक, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो जानती है कि जब उसने कहा आकाश हो तो आकाश में क्या क्या होना चाहिए। उसने कहा हरियाली, पृथ्वी पर हरियाली, पृथ्वी हरियाली से ढक जाए तो पृथ्वी की हरियाली किन किन चीज़ों से होनी चाहिए। उसमें कितने हजारों करोड़ों प्रकार के छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे हैं और फूल वाले हैं, फल वाले हैं, पौष्टिक है, दवाई औषधियों के हैं और कड़वे जहर वाले हैं।
सब अलग अलग वैरायटी की सारी वस्तुएं बन गई। क्यों? क्योंकि उसमें रेमा है और परमेश्वर की बुद्धि को उसके अस्तित्व के विषय में मालूम है कि सृष्टि के अंदर जो कुछ कहा गया है उसमें परमेश्वर के आदेश क्या है, रेमा जानता है। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे पिछले अध्ययन में जो हमने पिछले सप्ताह में, हो सकता है कल या परसों में हमने इसको पढ़ा, पिछले अध्ययन में परमेश्वर का वचन बताता है, हमने ध्यान दिया कि विश्वास के सही सिद्धांतों को लगाने के द्वारा आप अपने विश्व को बना सकते हैं। जैसे कल हमने एयोन और कॉस्मस के विषय में सुना। परमेश्वर का वचन कहता, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। जैसे ही हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें इस वचन के अंदर दो बार, पहला प्रारंभ में और दूसरा अंत में, संसार के बारे में सुनने के लिए मिलता है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, फिर यीशु कहता है ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। पहला संसार शब्द ग्रीक अनुवाद का शब्द है कॉस्मस से, जिसका अर्थ है संसार। दूसरा है संसार की संरचना, और तीसरा परमेश्वर का वचन हमको बताता है संसार। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। यह है ग्रीक शब्द का इब्रानी अनुवाद एयोन, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है हर एक विश्व की संरचना को परमेश्वर के आधिपत्य के अधिकार और नियंत्रण में ले लिया गया है। सर्वशक्तिमान का वचन इस सिद्धांतों के अनुसार बताता है विश्वास के सही सिद्धांतों को लगाने के द्वारा आप अपने विश्व को बना सकते हैं। अपने विश्व, जहां आप रहते हैं वो आपका विश्व है, आपका परिवार आपका विश्व है, जहां आप काम करते हैं वो आपका विश्व है, जहां आप जिस कलीसिया में आप जाते हैं वो आपका विश्व है, जिस समाज से आपके संबंध है वो आपका विश्व है, जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं, लेन देन, खान पीन, आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना है, वो आपका विश्व है। परमेश्वर का वचन कहता है आप विश्वास के सिद्धांतों को लगाने से अपने विश्व को बना सकते हैं, उसे दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं या पुनः निर्मित कर सकते हैं। लेकिन असल में किस वस्तु ने एयोन को बनाया और इसकी योजना बनाई? सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में, विश्व की व्यवस्थाओं और मानव इतिहास में एक अवधि का पर्यावरण प्रबंध, इसकी कला और विज्ञान को, यह परमेश्वर का वचन है। यह दिखाता है, दर्शाता है इस विश्व की संरचना किस रीति से की गई, इसको कैसे बनाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा। संसार की परिस्थितियां बिगड़ चुकी है, संसार की स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, संसार के लोग बिगड़ चुके हैं। सामाजिक स्तर, पारिवारिक स्तर, मानसिक स्तर, आत्मिक स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, संभागीय स्तर, जिला स्तर, कलीसिया का स्तर, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि दुरुस्त करने का समय है, उसको सुधारने का समय है। वो सुधरेगा एयोन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है ढाढ़स रखो, हियाव बांधो, विश्वास करो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। जब आप विश्वास करेंगे तो हर बिगड़ी हुई वस्तु आपको परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित और यीशु मसीह के अधिकार में दिखाई देगी, और जो कुछ यीशु मसीह के अधिकार में है वो आपके अधिकार में। आप उसको सुधार सकते हैं, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसके विरोध में योजना बना सकते हैं, चाहे वो सामाजिक योजना हो, आर्थिक संरचना हो, या उसके संदर्भ में विश्व की व्यवस्थाओं के विषय में बात हो सकता है विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की सामाजिक व्यवस्था, विश्व के लोगों के रहन सहन की व्यवस्था, लोगों के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है खराब हो, लेकिन विश्वास के द्वारा आप उसको बोलकर, घोषणा कर कर बदल सकते हैं। यही कारण है कि जब भी आप प्रार्थना में आते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं अपने विश्वास की घोषणा करो, अपने विश्वास की घोषणा करो, अपने जीवन में काम करने वाली वस्तुओं के विरोध में घोषणा करो। परमेश्वर के नाम से मेरे जीवन में बीमारी, दुष्टता, अधर्म, अन्याय, अशांति, अंधकार, डर, भय काम नहीं कर सकता। मैं यीशु मसीह के नाम से उनको इनकार करता हूं। जब आप उन्हें इनकार करेंगे, जो इस संसार की दुष्टता की शक्तियों के वश में है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी। परमेश्वर ने इसका पक्का वादा किया है। वचन कहता है कि लेकिन असल में किसी वस्तु ने एयोन को
किसी वस्तु ने एओन को बनाया और इसकी योजना बनाई। सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में विश्व की व्यवस्था और मानव इतिहास में एक अवधि का पर्यावरण प्रबंध, इसकी कला और विज्ञान को परमेश्वर के वचन से, ये परमेश्वर के वचन है, इसको बनाया गया है किसी ने। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि इस वचन का अनुवाद ग्रीक रेमा से किया गया है, जो कि बोला गया वचन है। परमेश्वर ने कहा हो जा और वो हो गया। जैसे दुष्टता की शक्तियों ने इस संसार की सारी शांति को अपने अधीन, अपने अधिकार, अपने नियंत्रण में कर ली, वैसे ही परमेश्वर के वचन के द्वारा, रेमा के द्वारा, सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा अब सब कुछ आपके अधीन कर दिया गया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको इस संसार की दुष्टता की शक्तियों के विरोध में रेमा का इस्तेमाल करना है, विश्वास की घोषणा का इस्तेमाल करना है। यदि आप नहीं घोषणा करेंगे, चीजें बदल नहीं सकती। आपको परमेश्वर का वचन दिया गया है। यदि आपके अंदर वचन दिया गया है, वचन को बोलिए। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था। बाइबल सिखाती है, उत्पत्ति की पुस्तक प्रारंभ में वचन था, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और अथाह गर्त पर अंधकार छाया था। परमेश्वर ने कहा आकाश हो, परमेश्वर ने वचन को बोला और वचन के द्वारा आकाश हो गया। वचन आपके जिंदगी में दिया गया है। जैसे पृथ्वी प्रारंभ में उजाड़ और सुनसान थी, वैसे आज आपके इस विश्व के अंदर, संसार में आपको क्लेश क्यों है? क्योंकि सारी सृष्टि दुष्टता की सामर्थ्य के द्वारा, अंधकार की शक्तियों के द्वारा, पाप और धर्म की शक्तियों के द्वारा वह तहस नहस कर दी गई है।